महाबलवान हो, शीघ्र ही त्रिपुर नगरी को जाओ, तीनों पुर को तोड़ फोड़ कर जलाकर नष्ट कर दो और उस त्रिपुर को जलाकर नष्ट करने के बाद शीघ्र वापस लौट आना। किंतु वे भूत त्रिपुर नगरी में प्रवेश करते ही जलकर भस्म हो गए। तब भगवान विष्णु ने धर्म में विघ्न डालने के लिए अपने ही शरीर के द्वारा एक मायावी मुनि को जन्म दिया। उन्होंने अपने शरीर से एक मायावी जो है ऋषि मुनि को प्रकट किया। और वो मायावी ऋषि कैसा था? मुंडनम मलानुवस्त्रम च उभी पात्रम समन्वितम दशनम पुण्यका हस्ते चालयंत पदे पदे। वह मुनि अपना सिर मुंडाए हुए, मलिन मैले कुचेले वस्त्र धारण किए हुए, हाथ में एक लकड़ी का पात्र लिए हुए, दूसरे हाथ में झाड़ू लिए हुए तथा उससे पग पग पर बुहारी करता हुआ, झाड़ू लगाता हुआ, अपने मुख को कपड़े से ढके हुए धर्म धर्म इस प्रकार चिल्ला रहा था। वह विष्णु भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़कर उनसे कहता है कि मैं क्या करूं? विष्णु भगवान बोले, हे महाप्राज्ञ, तुम मेरे ही रूप से उत्पन्न हुए हो, तुम्हारा नाम हरिहन है। हे मायावी, तुम 16,000 श्लोकों वाला एक मायामय शास्त्र बनाओ जो श्रुति स्मृति से विरुद्ध, वर्णाश्रम धर्म से रहित हो और उसके बाद उसी शास्त्र को आधार बनाकर तुम त्रिपुर में रहने वाले दैत्यों को मोहित करो। तुम उन्हें दीक्षा देकर धर्म भ्रष्ट कर दो। उसके बाद उस मुंडी ने एक मायावी शास्त्र की रचना करी और अपने ही जैसे 4 शिष्यों का निर्माण किया। इसके बाद मुंडी अपने शिष्यों के साथ त्रिपुर में जाकर मायावाद करने लगा। किंतु शिवार्चन में रख त्रिपुर वासियों पर उस माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रजा ने मुंडी को भगा दिया। तब मुंडी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। इधर भगवान ने नारद का स्मरण किया और परम कौतुकी नारद जी तुरंत त्रिपुर नगर में पहुंच गए। नारद जी त्रिपुरासुर के पास गए। त्रिपुरासुर ने देखा आज नारद जी ने बड़ा विचित्र वेश धारण किया हुआ है। नारद जी बोले, हे राजन, समस्त विद्याओं में पारंगत कोई यति आपके राज्य में आया है। मैंने तो उससे दीक्षा ले ली है। मैंने बहुत से धर्म देखे, पर वैसा धर्म आज तक नहीं देखा। नारद जी उन त्रिपुरासुरों को जो है बहका रहे हैं और नारद जी का काम तो बहकाना ही है। कहीं भी कोई धर्म का कार्य कर रहा हो और उसमें अगर जगत का कल्याण नहीं है तो नारद जी वहां आकर के उसमें इस प्रकार से वो प्रवेश करते हैं कि दूसरे का काम बिगड़ जाए और जगत का कल्याण हो जाए। जब नारद जी उन त्रिपुरों से इस प्रकार कहने लगे कि मैंने तो उसको अपना गुरु बना दिया है और उससे दीक्षा ले ली है, मैंने बहुत से धर्म देखे पर वैसा धर्म आज तक नहीं देखा। त्रिपुर ने सोचा, जब 24 घंटे नारायण नारायण रटने वाला नारद जी ने उससे दीक्षा ले ली है तो हमें भी उससे दीक्षा ले लेनी चाहिए। त्रिपुरासुर ने मुंडी नाम से दीक्षा ले ली। देखते ही देखते मुंडी का शिष्य त्रिपुर पूरा जो है भर गया। मुंडी ने कहा, देखो
शरीर ही देवता है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि सहित वे देह ही द्वादशाय तन है, इसी की पूजा करनी चाहिए। ये वह स्वर्ग नरको प्राणिनाम नान्यता क्वचित, स्वर्ग और नरक यही है, जाति कल्पना व्यर्थ है। जब एक ही पुरुष से 4 पैदा हुए तो अलग कैसे हो सकते हैं। इस प्रकार मुंडी ने वेद विरुद्ध धर्म का प्रचार किया, जिसमें वेद धर्म का वहां नाश हो गया। स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म को त्याग दिया। वे आकर्षण और वशीकरण विद्या के द्वारा दूसरे पुरुषों को मोहित करने लगे और त्रिपुर के लोगों ने देव धर्म, श्राद्ध धर्म, यज्ञ धर्म, लिंगार्चन, पंचदेव पूजन सहित सभी धर्मों का त्याग कर दिया और ये सब नारद जी के कारण हुआ। नहीं तो उस त्रिपुर में सब के सब शिव के बड़े भक्त थे, लेकिन नारद जी ने ऐसा बहलाया फुसलाया कि अंत में उस त्रिपुर में धर्म का नाश हो गया। नारद जी ने भी मुंडी जैसा रूप बना लिया, परंतु श्री हरि कृपा से उनमें विकार नहीं आया। इस कारण पाखंडवाद से मैं दानव से तीनों भाई पराक्रमहीन हो गए। सारे देवता शंकर भगवान के पास आए